पाक फौज का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम, कहा कि अब हम जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। भारत को याद रहे कि पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो मिटाव दोनों का होगा। भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के मुतसिबाना इश्तियाल अंगेज़ बयानात और हर्जा सराय पर ISPR ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। अब कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब देंगे। अगर नई लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। भारतीय इलाकों के दूर दराज हिस्सों तक जर पहुंचाएंगे। भरपूर पुरअज़्म और बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने अपने पायलट्स के नुकसान और पाकिस्तान के हमलों को भुला दिया। भारतीय जौहरियत ने दो जौहरी कुव्वतों को कशीदगी पर ला खड़ा किया। दुनिया क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी पर भारत का मकरू चेहरा देख चुकी है। भारत की धमकियां गीदड़ भभकियां करार, मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। हम जानते हैं कि भारत को किस तरह हैंडल करना है। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी ज़राए की भारत को वार्निंग, कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि फ़ौज का किसी सियासी जमात से रब्ता था ना है। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। पसनी पोर्ट और दीगर मनसूबों के लिए प्रपोजल आए हैं। पाकिस्तान ने अपना फ़ायदा देखना है। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास की जानिब से किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज़ी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। मुआहिदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। ट्रंप का इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता, दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। हमास का बयान खित्ते में अमन की राह हमवार करने का नादिर मौका है। मौलाना फजलुर रहमान ने सऊदी अरब से तारीख़ी मुआहिदे को सराहा। बोले कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मसर्रत है। पाकिस्तान, कश्मीर और जमहूरियत की जीत हुई। तसादुम के बजाय मुशावरत को और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी गई। विफाक वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वादी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। राना सनाउल्लाह बोले कि जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। कमर जमान कायरा कहते हैं कि मुआहिदे के मैकेनिज़्म को पूरा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। तारिक फजल चौधरी ने मुआहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब, कहा कि मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। गुड गवर्नेंस और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। और फ़लस्तीनी रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, हर वक्त उन पर आग बरसती है। पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में गज़ा मार्च से खिताब, कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनी लाइनों में लग कर खाना खा लेते हैं। इसराइल को मगरबी ममालिक और अमरीका की पुश्त पनाही हासिल है।